हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के हिंदी का ये प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको टाइम का मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा, किस प्रकार से हमें कितना समय किस क्वेश्चन में देना होगा। ठीक है। और ये जो हमारा पेपर में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, पहले अपना अनुक्रमांक लिखना होता है, उसके बाद अपना नाम यहाँ लिखना होता है। और पेपर का कोड जो हमारा 801 BG है। ठीक है, BG है। और यहाँ पर देखिए कि हमें पेपर में 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट जो हमें मिलता है ये इस हमें पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है और 3 घंटा हमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और हमारा जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। ठीक है, 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी दोनों को जोड़कर हमारा 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें दो खंड दिया गया है, खंड आ दिया गया है, खंड बा। खंड आ में हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसे हमें OMR पर करना होगा। और हमारा जो वर्णनात्मक प्रश्न है उसे हमें कॉपी पे लिखना होगा। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं कमलेश्वर हैं, या वियोगी हरि हैं, या मोहन राकेश हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन, यानी वियोगी हरि हो जाएगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा ए है, मुंशी प्रेमचंद है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, भगवती चरण वर्मा है। और सी ऑप्शन है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और चौथा हमारा प्रश्न है बाल मुकुंदन गुप्त है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न हमारा आता है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि अपनी खबर की रचना किस विधा की है। यानी हमें ये बताना है कि अपनी जो खबर है ये किस विधा की रचना है, एकांकी की है, या स्मरण के है, या नाटक का है, या आत्मकथा का है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी आत्मकथा का है। हमारा चौथा प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो अर्धनारीश्वर ऑप्शन हमारा पहला है, अर्धनारीश्वर। दूसरा ऑप्शन हमारा संस्कृत के 4 अध्याय, या अजात शत्रु है, या रेती के फूल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सी सही हो जाएगा। ठीक, अब पांचवा हमारा प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है कि गुनाहों का देवता के लेखक हैं। यानी बताना कि गुनाहों के देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं, या अज्ञे हैं, या जयशंकर प्रसाद है, या जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी धर्मवीर भारती हो जाएगा। अब हमारा छठवां प्रश्न आता है। छठवें प्रश्न में हमें कहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि के राष्ट्र कवि के का सम्मान मिला। यानी हमें ये बताना है कि राष्ट्र कवि किसका सम्मान किसे मिला। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला, या मैत्री शरण गुप्त को मिला, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या महादेवी वर्मा को। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी मैत्री शरण गुप्त, यानी 20 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न हमारा आता है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। यानी बताना कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, यानी पद्यकार है, या देव है, या मतीराम है, या केशवदास है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी केशवदास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केशवदास। अब हमारा आठवां प्रश्न आता है। आठवां प्रश्न में हमें कहा है घनानंद किस काल के कवि हैं। बताना कि घनानंद किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के हैं, या रीति काल के हैं, या भक्ति काल के हैं, या आदि काल के। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, यानी रीति काल के हैं। अब यहाँ पर नौवां प्रश्न आता है कि छायावादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं बताइए। हमें ये बताना है कि छायावादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो हमारा प्राकृतिक का नवे मानवीकरण हो जाएगा, या यथार्थ का चित्रण हो जाएगा, अंग्रेजी के शिक्षण का विरोध हो जाएगा, या रूढ़ियों का प्रति विद्रोह हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा इसमें से ये ए वाला सही हो जाएगा। अब हमारा 10वां प्रश्न आता है। 10वां प्रश्न है हमारा कि तार सप्तक के साथ कवियों को किसने राहु का अन्वेषी कहा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन, नागार्जुन ने कहा, या भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा, या अज्ञे ने कहा, या रामविलास शर्मा ने कहा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सीखा, सी, यानी अज्ञे ने कहा था। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न आता है, यानी करुण रस का अस्थाई भाव, यानी करुण का अस्थाई भाव में बताना है। तो रीत है, या उत्साह है, या भाव है, भय है, या शोक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी शोक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हमारा 12वां प्रश्न है कि भूरे बालों की सी कतरन छिपी नहीं उसका छोटापन, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षक अलंकार है, या सलेश अलंकार है। तो इसमें से हमें बताना है तो कौन सा अलंकार। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। अब हमारा 13वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब हमारा 13वां प्रश्न है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो मात्रा कहते हैं, या गति कहते हैं, या लय कहते हैं, या यति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी यति हो जाएगा।
अब चौथा नहीं 14 नंबर प्रश्न है कि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यानी अभ्यास शब्द में बताना है किसका उपयोग किया गया, आ का किया गया या अभी का किया गया या अव का किया गया या अस का किया गया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अभी का किया गया। अब 15 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या अव्यायी भाव समास है या द्विग्ध समास है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न आता है कि दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। ये हमें बताना है किसका पर्यायवाची है, सूर्य का है या आकाश का है या राजा का है या बादल का, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हमारा आता है युवाम शब्द में कौन सा विभक्ति एक वचन है, तो ये बताना है तृतीय विभक्ति का एक वचन है या प्रथम विभक्ति का द्विवचन है या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है या पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो ऑप्शन हमारा ये बी सही हो जाएगा इसमें। अब 18वां नंबर प्रश्न आता है कि मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है, क्रमवाच्य है या कीर्तवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा क्रमवाच्य है। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न है हमारा कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार का है, तो सरल है या संयुक्त है या मिश्र है या प्रश्नवाच्य है। तो इसमें से हमारा ये बी ऑप्शन से है, यानी संयुक्त है। अब हमारा 20वां प्रश्न आता है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये मोहन है या बगीचा है या तुम है या सच्चा है, तो यानी कि हमारा ये ऑप्शन सी सही है, यानी तुम हो जाएगा। अब हमारा खंड बात है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आता है। वर्णनात्मक प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि पहला कहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि दो हमें पद्यांश दिया गया है, एक ये तो ये है अथवा करके दिया है, चाहे आप इन तीन इसके पद्यांश के दोनों प्रश्न कीजिए, चाहे आप इसके गद्यांश के उत्तर दीजिए, यानी अथवा करके दिया है, चाहे आप जो अगला वाला दिखाए थे उसे करिए चाहे इसे करिए। अगर इन तीनों को कर लिए जाते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है। अब हमारा कहा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि इसमें भी पद्यांश हमारा 2 दिया है, इसमें भी वही हम काम करना है, 2 अथवा करके दिया है। अगर आप तीनों को कर ले जाते हैं तो 6 नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको 6 नंबर कट जाएगा। अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न, अब हमारा संस्कृत का खंड है, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी कि ये कहा है कि हमें संदर्भ लिखना है और इनका अनुवाद करना है हिंदी में। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा और अनुवाद करते हैं तो 3 नंबर, यानी टोटल हमें 5 नंबर का ये दिया गया है। अथवा करके दिया है, चाहे आप इसका संदर्भ या व्याख्या कीजिए और चाहे इसका यह संदर्भ या अनुवाद कीजिए, आपकी मर्जी, चाहे जो करें, ठीक है। आपको करना होगा और 5 नंबर मिल जाएगा अगर कर ले जाते हैं तो। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये भी अगर संदर्भ लिख देते हैं और अनुवाद कर देते हैं इसमें, तो अथवा करके दिया, चाहे आप इसको करिए या इसको करिए, इसमें भी ये 5 नंबर का हो जाता। अब हमारा 5वां प्रश्न आता है, 5वां कहा कि अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी कि हमें किसी एक का उत्तर देना है जिसके जो राज्य में है वो आप अपने लिख लेंगे और अगर कर देंगे तो इसमें 3 नंबर आपको मिल जाएगा, 3 नंबर का प्रश्न है। हमारा 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, उनका जीवन परिचय लिखना और उनकी रचनाएं लिखना है, तो इसमें से तीनों में से किसी एक का लिखना होगा, चाहे आप जयशंकर प्रसाद का लिखिए या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर का लिखिए। अब हमारा इसी में खा भी दिया, कहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, इसमें से अगर जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर उनकी कृतियों का उल्लेख करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 5 नंबर का हो जाता। अब हमारा 7वां प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न में कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि आपको 2 लाइन का एक श्लोक लिखना होगा, उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा जो इस प्रश्न में ना आए, यानी पेपर में ना आया हो। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, यानी कि इसमें आपको अगर पत्र लिखना है, 4 नंबर का ये पत्र है, अगर आप लिख जाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अब हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, हमें क्या करना है, इन्हीं चारों में से 2 को करना है और हमारा जो है 1 नंबर का होगा, अगर 2 कर देंगे, 2 करना ही है तो 2 नंबर का ये प्रश्न हो जाता है। अब हमारा 10वां प्रश्न आ जाता है, 10वां प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित
में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी निबंध लिखना है। तो आपको निबंध चाहे इसमें 5 टॉपिक दिया है, तो पाँचों में से किसी एक का लिखना होगा, जो आपको अच्छा लगे उसी पर टॉपिक पर आपको लिख देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।